बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम थ्योरम कर रहे हैं 9.5, 9.4 और 9.5 का मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं और कैसे पता चलेगा आपको कि ये थ्योरम जो है ये 9.4 या 9.5 है। जब भी आपके थ्योरम की स्टेटमेंट में टू कॉर्ड्स का जिक्र आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये थ्योरम जो है ये या तो 9.4 है या 9.5 है। और अगर टू कॉर्ड्स के शुरू में इफ लगा हुआ होगा, यहां पे अगर लिखा होगा इफ टू कॉर्ड्स, तो समझ आए कि थ्योरम जो है वो 9.4 है। और अगर इफ नहीं लगा हुआ तो समझ आइए थ्योरम कौन सा, ये फिफ्थ थ्योरम है। तो ये तो बेटा होगी इनकी पहचान। अब देखते हैं स्टेटमेंट इसकी। वो कह रहा है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कांगुरेंट। दो कॉर्ड्स जिनका सर्कल के सेंटर से फासला क्या है, इक्वल है। प्रूव करें कि वो कॉर्ड्स जो है, जैसे ये ए बी और सी डी, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन जो हमारे पास सर्कल के तमाम थ्योरम्स के अंदर ये फिक्रा फिक्स, अ सर्कल विद सेंटर ओ, पहली बात ये गिवन है। टू कॉर्ड्स का उसने हमें कहा हुआ है तो हमने टू कॉर्ड्स का नाम रख लिया, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स। फिर उसके बाद इनका सेंटर से फासला इक्वल है, उसको हमने नाम रख लिया ओ एच और ओ के। तो ओ एच इज इक्वल टू ओ के। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, व्हाट इज ओ एच एंड ओ के। ओ एच इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ के इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। क्योंकि जब हम किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लेते हैं तो वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो कि उस पॉइंट और लाइन के डिस्टेंस को शो करता है। इसी तरह से यहां से हमने ओ एच ड्रा किया परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ओ के सी डी पर और ए बी पर। तो ये बेटा ये चीजें हमारे पास क्या हो गई, ये गिवन हो गई है। और अब हमने प्रूव क्या करना है इसके अंदर जी स्टूडेंट्स, प्रूव हमारे पास है, हमने प्रूव करना है कि ए बी एंड सी डी आर कांग्रुएंट और इक्वल। ए बी और सी डी को हमने इक्वल प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट हमारे पास। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे जी स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा जॉइन ओ विद ए एंड सी। अब आप क्या करेंगे, इस ओ पॉइंट को ए और सी से आप मिला दें। इस तरह से ओ को मैंने ए से मिला दिया और ओ को मैं सी से मिला देता हूं। अब जी स्टूडेंट्स, वी जॉइन ओ विद ए एंड सी एंड वी गेट टू राइट ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। अब ये दो ट्राइंगल हमारे पास आ गई हैं, इनकी हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे और हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रूव है यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी, वो हमारा प्रूव हो जाएगा। जॉइन ओ विद ए एंड सी, मैंने ओ को ए और सी से मिलाया तो दो ट्राइंगल हमारे पास मिल चुकी हैं। अब हम लेते हैं प्रूफ स्टेटमेंट आ गई और उसके साथ हमारे पास आ गई है रीजन। तो स्टेटमेंट भी देते जाएंगे और साथ उसकी रीजन हम बताते जाएंगे। चलिए, इन द एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ओ ए एच विद ट्राइंगल ओ सी के, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल। वजह इसकी क्या है, रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये एक ही दायरे के जो है रदास है या रेडियस है। नेक्स्ट हमारे पास अगली साइड ये वाली ओ एच इज इक्वल टू ओ के, ओ एच इज इक्वल टू ओ के, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है। अब राइट ट्राइंगल का एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है ये हमारे पास इक्वल आ गई है, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल्स को लिख सकते हैं। ट्राइंगल ओ ए एच इज कांगुरेंट टू ट्राइंगल ओ सी के। वजह इसकी क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट। इसकी रीजन बेटा जी बन जाएगी हाइपोटेन्यूज एंड साइड पोस्टुलेट। यानी दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करना हमारा फर्स्ट जो एम होता है किसी भी थ्योरम के अंदर, वो ये होता है कि पहले दो ट्राइंगल्स को हम कांगुरेंट प्रूव कर ले। ये हमने इसको कांगुरेंट प्रूव कर लिया है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कांगुरेंट है, अब इनकी कोई साइड कोई से भी एंगल हम इक्वल लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं ए एच इज इक्वल टू सी के। आप इसमें नंबर इसको आप दे दें नंबर 1। अब आप लिख दें ए एच इज इक्वल टू सी के। मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय 1। यहां पे ये भी लिखा जा सकता है
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, जो बच्चा लिखना चाहे वो लिख दे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बाय वन मीन्स यही है कि ये साइड्स है हमारे पास दो कांग्रुएंट ट्राइंगल्स की। ये हमारे पास आ गया ए एच इज इक्वल टू सी के। अब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं व्हाट इज ए एच एंड व्हाट इज सी के। ये हम थ्योरम 9.4 में भी कर चुके हैं। तो ये 9.4 से बेटा जी मिलता जुलता थ्योरम है 9.5। अगर आप 9.4 अच्छी तरह कर लेंगे तो 9.5 आपके लिए आसान हो जाएगा। अब व्हाट इज ए एच एंड सी के। ए एच इज क्या है हमारे पास हाफ ऑफ द ए बी। तो यहां पे मैं लिखूंगा, लें जी पहले ए एच की वैल्यू फाइंड करता हूं। ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी। ए एच हमारे पास ए बी का हाफ है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन है ओ एच इज परपेंडिकुलर है ऑन ए बी। इसकी रीजन हमारे पास है कि ओ एच जो है ये ए बी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ए एच क्या होगा, ये ए बी का हाफ होगा। यहीं से अब हम सी के की वैल्यू फाइंड करते हैं। व्हाट इज सी के। यहां से सी के क्या आ जाएगा हमारे पास, सी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सी डी। इसकी वजह क्या है, ओ के इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ओ के इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। अब देखें ए एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ द ए बी, यहां पे मैं लिख दूंगा। सी के की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ द सी डी, यहां पे मैं लिख दूंगा। तो ये हमारे पास पहले से मौजूद क्या है, ए एच इज इक्वल टू ए बी। ये हमारे पास पहले से मौजूद है। तो मैंने दोबारा ये चीज़ दोबारा यहाँ पे लिख दी है। अब मैं इनकी वैल्यूज लिखता हूँ जो मैंने आपको शो करवा दी है। तो ये होता है 1/2 ए बी और ये 1/2 सी डी। ए एच की वैल्यू ये हमारे पास ए एच इज इक्वल टू सी के, ये हमारे पास पहले से मौजूद है। ए एच इज इक्वल टू सी के। ए एच की वैल्यू हाफ ऑफ द ए बी, सी के की वैल्यू हाफ ऑफ द सी डी। तो यहां से बेटा जी अगर 1/2 अगर हाफ इक्वल है तो जो उसका जो बकिया हाफ है वो भी क्या होगा, वो इक्वल ही होगा। तो यहां से बेटा जी मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी डी। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। हमने प्रूव करना था ए बी इज इक्वल टू सी डी। अच्छे इंप्रेशन के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस टू कोर्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कांग्रुएंट। इसके एंड पे आप ये वाली स्टेटमेंट दोबारा थ्योरम की स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो ले जी बेटा जी ये थ्योरम हमारा 9.5 जो है वो सॉल्व हो गया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।